हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को। दरअसल हमने आपको बताया था कल कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती 3 अप्रैल को नागपुर से दीक्षा भूमि से अपनी चुनावी रणनीति का आगाज करेगी, अपनी चुनावी रैलियों का आगाज करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुंबई नागपुर से सीधा दिल्ली का टिकट है वो मायावती कटवा पाएगी या मायावती नागपुर से सीधी दिल्ली जाएगी? इससे बात करें उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस चैनल को बचाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे सब्सक्राइब करवाइए। केवल मात्र 2 महीने के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, केवल 2 महीने हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2 महीने आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। बहुजन समाज के जितने भी चैनल चलते हैं उन सभी को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही आपको सच्चाई और सार्थकता जो है चुनावों की वहां मिलेगी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर मिलेगा आपको झूठ परोसा गया, पैड बाय पेमेंट द्वारा पैड की गई वहां पर खबरें चढ़ाई जाती है। तो आपको अब हम बात करते हैं उससे पहले कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती आने वाली जो 3 अप्रैल है उसके बाद सीधे 23 मई को दिल्ली की सियासत में नजर आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने चुनावी कैंपेन को थोड़ा सा बदलते हुए दीक्षा भूमि नागपुर से अपने चुनावी अभियान को शुरू करने का ऐलान किया है। 3 अप्रैल को वह दीक्षा भूमि नागपुर में रहेगी और उसके बाद 3 अप्रैल को वही वो आंध्र प्रदेश की एक रैली को संबोधित करेगी और फिर 4 तारीख को वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही रहेगी, 5 तारीख को वो उत्तराखंड में आएगी और 7 तारीख को वो वापस अन्य राज्यों में जाएगी। 10 अप्रैल को कर्नाटक में रहेगी, 11 को जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो रैली को जो संयुक्त रैली है उसको संबोधित करेगी। तो कुल मिलाकर है उनके जो कार्यक्रम है लगभग अप्रैल के पूरी तरीके से फाइनल हो चुके हैं। हालांकि अभी तक उनकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन राज्य कमेटियां अपने अपने हिसाब से बता रही है कि इतनी तारीख को बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमारे पास आ रही है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि वो अधिकारिक घोषणा ही है। अगर उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि वहां पे इतनी तारीख को आ रही है तो वो कंफर्म घोषणा हो चुकी है। लेकिन जो पूरा चार्ट रूट है वो अभी तक पार्टी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती 0 सीट उनके पास है और नागपुर से अभी अपने अभियान को शुरू करना चाहते हैं, जहां से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत को बोधिमय बनाने का अपना आंदोलन शुरू किया था। वहीं से बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब की बार शून्य से शिखर तक की राजनीति को तय करने के लिए वहीं से अपनी रणनीति को कामयाब करना चाहती है। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इतनी तैयार है, इतनी परिपक्व है कि वो लोकसभा के चुनाव के अंदर पूरी तरीके से एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उतरे और आने वाले लोकसभा के जो चुनाव है उनके बाद वो प्रधानमंत्री की सियासत पर बैठ जाए। लेकिन आपको बता दें उससे पहले कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया था कि मैं जो गठबंधन है उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताना चाहती हूँ, इसकी वजह से हम है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और अगर जब मुझे महसूस हुआ चुनाव के बाद में तो मुझे जो मेरे कार्यकर्ता है उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास मौका आया 2019 में, मतलब आप समझ सकते हैं कि 23 मई को अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका आया तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि वो किसी भी सीट को खाली करवा कर वहां से चुनाव लड़ लेगी और चुनाव जीत जाएगी। लेकिन इससे पहले 23 मई का वो दिन देखने से पहले हमें जरूरत है बसपा को मजबूती से खड़ा करना। मायावती को यह भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली लोकसभा चुनाव के अंदर फिर से पार्टी का उतना ही खराब परफॉर्मेंस रहे। गठबंधन के बावजूद भी अगर पार्टी इतनी खतरनाक पोजीशन में 0 सीटों पर या कहीं और उस सीटों पर सिमट जाए तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो खतरा है वो मंडराने शुरू हो जाएगा। और इसी को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और वो ये चाहती है कि जो उनके गठबंधन बने, जैसे जनसेना है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, अन्य जो दल है, उनके साथ जो गठबंधन बने उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। कैसे भी करके दलित जो वोट है, ओबीसी वोट है, माइनॉरिटी जो वोट है उसको लामबंद करके बसपा की तरफ से जो तीसरा मोर्चा बन रहा है उसकी तरफ धकेला जाए। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एकदम फ्री स्वतंत्र पार्टी के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसीलिए उन्होंने अपना चुनावी कैंपेनिंग है वो बदलकर पूरी तरीके से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया जा रहा था। इसी के साथ आपको बता दें कि आजमगढ़ से वो अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही है। लेकिन ये कई दिनों बाद एक दिलचस्प नजारा होगा कि मायावती अपने चुनावी अभियान को है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा एक आंदोलन जो शुरू किया गया था भारत को बोधिमय बनाने का नागपुर से, वहीं से एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती दीक्षा भूमि से ही अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। तो क्या एक सपना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों साल पहले देखा था कि आने वाली जो 21वीं सदी होगी वो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों की होगी और भारत का जो शासक है वो शासन है वो बहुजनों के हाथ में होगा, क्या वो साकार करने के लिए इस बार मायावती ने लोकसभा के जो चुनाव के परिणाम है उनसे पहले नागपुर से उसे दिल्ली तक ले जाने की रणनीति बनाई है?
आप भी नीचे कमेंट दीजिए कि आपको क्या लगता है। उससे पहले आपको एक बार फिर हम कहते हैं कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को शेयर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।